हेलो गाइस, आई एम शिवकांत फ्रॉम शिव शक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर। आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। दैट्स नेम इज, जिसका नाम है डू एज डायरेक्टेड। एक्चुअली मेरी स्टडी टाइम भी ये कन्फ्यूज़न रहता था, मुझे लगता था ये डिग्री पढ़ा रहे हैं, नरेशन पढ़ा रहे हैं, यार एक चीज़ क्यों नहीं पढ़ा देते हैं डू एज डायरेक्टेड, बात खत्म हो जाती है। बाद में समझ आई यार कि कोई ऐसा नहीं होता कि चैप्टर है डू एज डायरेक्टेड, बल्कि डू मतलब करिए, एज मतलब जैसे, डायरेक्टेड मतलब जैसे निर्देश दिया गया हो, मतलब हर वाक्य को अलग अलग कुछ ना कुछ करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप जैसे टेंस पढ़ लिए तो सब कुछ बनने लगा। इसी तरह जब ग्रामर बनने लगती है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो कहीं पर लिखा है आई एम अ स्मॉल बॉय, आई एम अ स्मॉल बॉय, इसके सामने लिखा है एस डी मतलब सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो अब ये कैसे हमें बनेगा, जब हमसे डिग्री के फार्मूले आते होंगे कि हमारा ये पॉजिटिव है, कि हमारा ये कंपैरेटिव है, कि हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। तो आई एम अ स्मॉल बॉय का सुपरलेटिव डिग्री होगा आई एम, फिर द स्मॉल का सुपरलेटिव डिग्री होगा स्मॉलेस्ट, और फिर बॉय। तो आई एम द स्मॉलेस्ट बॉय। फाइन। अगला सेंटेंस कहीं पे लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हो सकता है, ग्रामर से कोई भी एक सेंटेंस उठा के दिया जा सकता है कि आपको करना क्या है। जैसे यहां पर मान लो लिखा है ही, यहां पर हमारा जो अगला सेंटेंस है ही क्राइज फॉर वाटर, ही क्राइज फॉर वाटर, और इसके नीचे क्या लिखा, री राइट द करेक्ट, रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। अब सेंटेंस ही हमारा कहीं पे गलत है तो हमें स्टेप चेक करने हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर है, आंसर हमारा हो जाएगा ही और फिर क्राई। अब यहां पर देखो इसने क्या किया, बाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो यहां पे क्या करना चाहिए, बाई हटाकर इसको आई एस लगाना चाहिए था। तो ये हो जाएगा क्राइज फॉर वाटर। तो ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। तो ये हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस कहीं पर लिखा है आई गेव बुक्स, आई गेव बुक्स, और ये हमारा, इसको क्या करना है, नेगेटिव। हर सेंटेंस में आप देखिए यहां पर क्या बोला, इसको क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री। यहां पर उसने क्या बोला, क्या करना है, इसको करेक्ट लिखना है। यहां पर इसने क्या बोला, इसको नेगेटिव करना है। तो वो कुछ भी करवा सकता है, सेंटेंस को नेगेटिव करना है। इसको हम दूसरे टॉपिक में सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, मतलब सेंटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना। दोस्त, हमने स्टार्ट किया है ये चैनल और आई प्रॉमिस फ्रॉम यू, आपसे वादा करते हैं विद इन 1 ईयर में इंग्लिश का ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिसके हम वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं करें। बस उसके लिए आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जैसे हमारे वीडियो अपलोड होते रहते हैं और उससे आप आराम से आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और जैसे हमारे वीडियो बड़े होते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम इनको जैसे लिस्ट बनाते हैं कि ये टेंस के अलग लिस्ट हो जाएगी, ये हमारे नरेशन के अलग लिस्ट हो जाएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच की अलग लिस्ट हो जाएगी, तो उसे पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। फाइन। तो चलिए यहाँ पर हमारा सेंटेंस है आई गेव बुक, इसका नेगेटिव जो होगा वो क्या होगा, आई। अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई है, तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई है तो ये दो ही टेंस हो सकता है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। अब हम कैसे पता चले कि प्रेजेंट कैसे कि पास्ट कैसे है, तो सेकंड फॉर्म लगी, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा आई डिड नॉट, और फिर फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा गिव बुक। तो आई डिड नॉट गिव बुक, राइट। तो आपको चीजें क्लियर हुई होगी कि आपको डू एट डायरेक्टेड में और भी हम बहुत सारे सेंटेंस करने वाले हैं जिसमें आपको धीरे धीरे ये चीजें क्लियर होती रहेगी। चलो अगला, पहले आप कोशिश करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, फिर मैं करने वाला हूं। तो जैसे हमारे यहां पर हो जाएगा दिस इज चेयर, अब इसके सामने लिखा है चेंज इनटू प्लूरल, मतलब इसको किस में बदलना है, प्लूरल को। अब ये तो नहीं बोला कि आप इसको प्लूरल में बदल दो, कि इसको प्लूरल में बदल दो, कि इसको, तो पूरे के पूरे सेंटेंस को प्लूरल में बदल देते हैं। तो दिस का क्या होगा, दीज होगा। फिर अब दिस के साथ इज तो फिट बैठेगा नहीं, ये आपका अनसुटेबल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दीज, फिर आर
फिर जैसे चेयर है तो इसका हो जाएगा चेयर्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है। अगला सेंटेंस हो जाएगा आई डिड इट। आई डिड इट, इसके सामने लिखा हुआ है कि आप इसका पैसिव वॉइस करेंगे, तो पैसिव वॉइस करेंगे। अभी हमारा कौन सा टेंस है, डिड लगा। सेकेंड फॉर्म, इट मीन्स द सेंटेंस इज फ्रॉम पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट इंडेफिनिट से, तो हमारा आंसर हो जाएगा इट, फिर पास्ट में लग जाता है वॉज, डू का थर्ड फॉर्म डन, और फिर बाय प्लस मी। तो ये हो जाएगा इट वॉज डन बाय मी। तो ये चीजें हमारी हो गई। अगला फिर हमारा लिखा हुआ है जैसे कि यू आर द बेस्ट डॉक्टर, यू आर द बेस्ट डॉक्टर। अब इसको किस में करना है आपको, पॉजिटिव डिग्री में करना है। फिर से डिग्री आ गया, पिछले भी हमने जो 3 क्वेश्चंस किए थे उसमें डिग्री का सेंटेंस था। तो इसका हो जाएगा यू, फिर हो जाएगा आर, ये चीजें हट जाएगी और ये भी हट जाएगा। इसकी जगह हम गुड लगाएंगे, गुड बेटर बेस्ट। तो यू आर गुड डॉक्टर, और आप चाहें तो आप ये लिख सकते हो यू आर अ गुड डॉक्टर, क्योंकि जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो ए एन को हटा देते हैं। तो इसी तरीके से जब हम दा को हटा के वापस लाते हैं तो हम जरूरत के हिसाब से उसमें ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया जिसमें इसको हमने प्लूरल में बनाया, इसको हमने पैसिव वॉइस में किया, इसको हमने पॉजिटिव डिग्री में किया। इसमें सेंटेंस दिए होते हैं और उसके सामने एक इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि आपको इस सेंटेंस को क्या करना है, और वही आपको करना होता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये लिख दिया आई वर फिलिंग वाटर, ये कर दिया। अगला सेंटेंस उसने कर दिया, अगला सेंटेंस दिया गया हैव यू गिवन फूड, हैव यू गिवन फूड। अब इसमें क्या लिखा है कि इसको क्या करना है, रीराइट द करेक्ट करना है, रीराइट द करेक्ट सेंटेंस करना है। ये कहीं पर गलत लिखा हुआ है। और दूसरे सेंटेंस में क्या करना है, इस सेंटेंस को उसने लिख दिया चेंज इनटू असर्टिव, चेंज इनटू असर्टिव, ASSERTIV। तो जो हमारा पहला वाला सेंटेंस है इसको हम सही कैसे लिखेंगे, तो आई हो जाएगा। ये डू एट डायरेक्टेड में आते हैं, लिख के देता है कि आपको इस पे रीराइट करना है, कि आपको इसमें असर्टिव में चेंज करना है, कि आपको इसमें नेगेटिव में चेंज करना है, कि बाकी चीजें करनी है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा आई, फिर आई के साथ हो जाएगा वॉज, फिर फिल का हो जाएगा फिलिंग, और फिर क्या हो जाएगा वाटर। अगला सेंटेंस जो हमारा है हैव यू गिवन फूड, ये इंट्रोगेटिव में है, तो आप इसको चेंज करके असर्टिव में करना है। तो असर्टिव में करेंगे तो ये हो जाएगा यू हो जाएगा, आंसर डाल देते हैं, यू हो जाएगा। फिर हम क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे, हैव लगा देंगे। फिर क्या हो जाएगा गिवन हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा फूड हो जाएगा। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। फाइन। फिर अगला सेंटेंस हमारा क्वेश्चन जो है यू आर टू वीक टू वॉक, यू आर टू वीक टू वॉक। और सामने हमको दिया क्या यूज करना है, सो दैट। अभी हमारे कोरिलेटिव कंजक्शन है कि ऑल्दो दैट कैसे यूज करना है, नीदर आर कैसे यूज करना है, ईदर आर कैसे यूज करना है, तो उसे हम पढ़ लेंगे। अब हमारा हो जाएगा यू आर टू वीक टू वॉक, तो सेंटेंस हो जाएगा यू आर, अब इसकी जगह शो वीक, फिर हो जाएगा दैट, और ये जो सेंटेंस होगा हो जाएगा यू, और ये आर में है तो हो जाएगा कैन नॉट, और फिर हो जाएगा वॉक। तो फ्रेंड इसी तरीके से आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिलते रहेंगे डू एट डायरेक्टेड में। जो चीजें आपने पढ़ी है, जो चीजें आपसे कहा जाए कि करना है, किसी में आपको रिराइट करवाया जा रहा है, किसी में आपको सिंपल करवाया जा रहा है, किसी में आपको नेगेटिव करवाया जा रहा है, तो वो चीज़ों को आप करेंगे। ये होता है डू एट डायरेक्टेड सेक्शन। आप इससे बार बार चीज़ों को क्लियर करेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो हमारे पिछले लॉस हुए चैनल में जो हमारे सब्सक्राइबर थे तो वो रिकवर हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।